तो बेटा जैसा कि आपको पता है आरओ के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आरओ की वैकेंसी आ गई है, 411 पद हैं और हम लोग पहले ही से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं, हिंदी का एक सेगमेंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसके हमने 2 वीडियो डाले हैं। गजब के आपने वीडियो देखे हैं, गजब का रेस्पॉन्स दिया है आपने। अगला वीडियो है विलोम शब्द। देखिए बेटा, आपको पता है विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा विलोम कहलाता है। हम लोग विलोम करेंगे। विलोम के हम आपको 3 पार्ट देंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 पार्ट में बेटा इसलिए हम बांट के दे रहे हैं क्योंकि अगर ये सारे विलोम 150-200 इंपॉर्टेंट विलोम जो है वो अगर एक साथ दे देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मुसीबत का सबब बनता है और हमारे लिए भी मुसीबत का सबब बनता है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जो होता है वो बच्चों को पढ़ने में असुविधा करता है। तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट 20-20 मिनट के पार्ट देंगे आपको, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो। आप लोग मेरे साथ लगाते रहिए। मुझे इतना विश्वास है कि 80% तो आपको क्वेश्चन आ ही रहे होंगे पहले, लेकिन उन 80% से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा उन 20% से जो आपको नहीं आ रहे हैं। हमें उन्हीं को सीखना है और हमारे साथ आप तैयारी करते रहिए। गजब से गजब मटेरियल आपको मिलेगा, मजा आ जाएगा। देखिए बेटा, जैसा कि आपने देखा, पहला क्वेश्चन है पृथक का सही विलोम क्या है। पृथक, देखिए बेटा, पृथक का मतलब होता है अलग अलग। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो इसका जो सही विलोम होगा, यहां पर क्या होगा बच्चे, ये तो दोनों पहले ही मना कर देंगे, लेकिन बच्चों को दिक्कत आएगी क्या पृथक का एकत्र होगा या संयुक्त होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर विघटित होता तो उसका आंसर होता एकत्र, लेकिन पृथक का विलोम सदैव होता है संयुक्त। इस बात को आप आज 100% याद कर लीजिए कि पृथक का जो सही विलोम होता है वो होता है संयुक्त। पृथक का सही विलोम क्या होता है? संयुक्त होता है। आज के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी गलत मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। आपको पता है उपयोग, कोई चीज जो हमारे प्रयोग में लाई जाती है उसे हम कहते हैं उपयोग, और इसका विलोम होता है अनुपयोग। ऐसी वस्तु जो हमारे उपयोग की नहीं है। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सटीक है। उपयोग का विलोम होता है अनुपयोग। गॉट इट बेटा? गजब का क्वेश्चन है ये। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया गया है, आप बस सावधानी से पढ़ते रहिए। निषिद्ध, देखिए बेटा, निषिद्ध मतलब होता है किसी भी चीज को मना करना। और आज के बाद आप याद कर लीजिए, अपनी मेमोरी में से बिठा लीजिए, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है। कभी मत भूलना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। निषिद्ध का विलोम हो गया विहित। आज के बाद कभी मत भूलना आप इस बात को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल का विलोम नहीं है। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन बड़ा चकमा दे देते हैं। अपन क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं और पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल का विलोम, बस बात खत्म। और स्थूल का अपन क्या करते हैं, एकदम देख लेते हैं स्थूल का विलोम, और क्या करते हैं, सूक्ष्म मार देते हैं, क्योंकि स्थूल माने बड़ा होता है, सूक्ष्म माने छोटा होता है। लेकिन भाई ने क्या पूछा है, भाई कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थूल का विलोम नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थूल माने होता है भारी भरकम, मोटा ताजा, और इसका विलोम जो होगा वो सूक्ष्म के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो देखो, सूक्ष्म माने तो सूक्ष्म होता ही है, तो ये तो होगा ही होगा। तन्वी माने भी सूक्ष्म होता है, दुर्बल माने भी कमजोर या दबा कुचला होता है, लेकिन शाश्वत जो है वो नश्वर का विलोम होता है। इसलिए यहां पर आंसर जो होगा हमारा वो यही होगा, क्योंकि हमसे बेटा सही वाला आंसर नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थूल का विलोम नहीं है। तो हमारा आंसर होगा शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। गॉट इट? समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द शुष्क का विलोम है। देखो बेटा, शुष्क का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? शुष्क का मतलब होता है सूखा, और सूखे का विलोम होता है गीला, यानी कि गीला होता है आर्द। तो शुष्क का विलोम क्या हो गया? आर्द हो गया। शुष्क का विलोम क्या हो गया? आर्द हो गया। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, कभी मत भूलना। वैसे तो
कायदा ये कहता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एक बार या 2 बार वीडियो को देख लीजिए, मन से देख लीजिए, आपका सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आजकल पूछे जाने लगे हैं, एग्जामिनर की सबसे पहली पसंद यही क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करता है एग्जामिनर, ये जोड़े बना के दे देता है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है या गलत है। हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, सही वाला हमें बताना है। तो देखो आग्रह का विग्रह जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात को। जारज का औरस होता है, बिल्कुल सही है, जारज का औरस होता है, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है। इस तरीके से हमारा आंसर ये हो गया सी सही, जारज का विलोम औरस होता है, ये हम याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, सही वाला हमें बताना है। इप्सित का अनीप्सित होता है, लेकिन इसमें लिखा है अभीप्सित। इप्सित का क्या होता है, अनीप्सित होता है, लेकिन लिखा है इसमें अभीप्सित। ठीक है ना। अमित का परिमित होता है, लेकिन इसमें समित लिखा है। ठीक है ना। हया का बेहया होता है, ये बिल्कुल सही है। और अघी का निरघी, ये भी गलत है। ठीक है ना, निरघी होता है, ये निरघ लिखा है, ये भी गलत है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म। तो हमें मिला हया का विलोम होता है बेहया, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इप्सित का अनिप्सित होता है, ठीक है ना, अमित का परिमित होता है, ठीक है ना, हया का बेहया होता है और अघी का निरघी होता है। तो ये तीनों जो हैं वो गलत हैं, सही कौन सा है, सी सही है, इसलिए उत्तर होगा सी। गॉट इट। चलिए अगला देखिए, अगला है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। अब गुरु क्या है, बिल्कुल उल्टा पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है 3 तो सही होंगे, लेकिन हमें गलत वाला बताना है। तो देखो दक्षिण का बाम जो होता है वो बिल्कुल सही होता है ना। दक्षिण माने होता है दायां और बाम मतलब होता है बायां, ठीक है ना। उद्यमी का निरुद्धम, यही गलत है, ठीक है ना। विधि का निषेध होता है, ये भी सही है। बरबर का सभ्य होता है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चूंकि हमें गलत ही बताना है इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या हो गया, बी सही हो गया, ठीक है ना। उद्धम का निरुद्धम यहां पर गलत है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। देखिए युग्म वाले बहुत चल रहे हैं क्वेश्चन, है ना, हमें ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। शुद्ध बताना है तो अल्पज्ञ जो कम जानता है, बहुज्ञ जो ज्यादा जानता है, पहला ही सही हो गया हमारी दृष्टि में, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं, संयुक्त का संधि युक्त, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। समस्त का अभ्यस्त, ये भी गलत है, ठीक है ना। अज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी गलत है, अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है ना। अल्पज्ञ जो कम जानता है, बहुज्ञ जो ज्यादा जानता है, यही एक दूसरे के विलोम है, बाकी तीनों गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर जो हो गया वो ए सही हो गया। टेंशन फ्री पढ़िए, पेपर में 100% क्वेश्चन लड़ जाएगा, मैं आपको ये बात श्योरिटी के साथ कहता हूं। बस मन लगा के पढ़िए, जो हम करा रहे हैं थोड़ा तेज करा रहे हैं, इसलिए भी तेज करा रहे हैं कि आधे से ज़्यादा आपको आते ही होंगे। विलोम जो है हिंदी वोकैब का सबसे सरल सेगमेंट होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है। क्लास 5th से लेकर हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आपको आधे से ज़्यादा याद होंगे। जो याद नहीं है बस हमें उन्हीं को याद करना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखिए फिर से युग्म आ गया, अशुद्ध पूछ रहा है, यानी हमें गलत वाला बताना है। सचल का चल, यही गलत हो गया यार, पहला ही, आजकल पहले ज्यादा मिल रहे हैं। आगे देख लेते हैं, निरपेक्ष का सापेक्ष बिल्कुल सही है, निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है। मौलिक का अनुदित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बंधन का मोक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा गलत हो गया कौन सा, सचल का चल, ठीक है ना। सचल का होता है अचल,
गॉट इट। सचल का क्या होता है वैसे? अचल। अगर अचल होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन हमें तो पूछा क्या है? अशुद्ध। तो हमारा आंसर हो गया ए, बाकी सब हो गए गलत। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, याद कैसे करना है? याद इसे नहीं करना है, याद बाकी के 3 को करना है कि निरपेक्ष का सापेक्ष विलोम होता है, मौलिक का अनुदित विलोम होता है, बंधन का मोक्ष विलोम होता है। ऐसे हमें सही वाले याद करने हैं, गलत वाला याद नहीं करना है। गलत वाला तो हम अपने आप ही पहचान लेंगे। दीर्घायु, दीर्घायु मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा आयु हो। दीर्घायु मतलब जिसकी बहुत दीर्घायु हो। इसका विलोम क्या होगा? जिसकी आयु कम हो, यानी अल्पायु। दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु होगा, ठीक है ना, जिसकी आयु कम हो। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत आर्थक शब्द है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना दी जा सके। उपमेय मतलब जिसकी तुलना दी जा सके। अनुपमेय जिसकी तुलना नहीं दी जा सके। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो गया। उपमेय का विलोम क्या होगा? अनुपमेय होगा। उपमेय कौन? जिसकी तुलना दी जा सके। अनुपमेय कौन? जिसकी तुलना नहीं दी जा सके। गॉट इट बेटा? हाँ। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? बेटा देखो, सुलभ कौन सा होता है? जो आसानी से प्राप्त हो सके, आसानी से प्राप्त हो सके। तो इसका विलोम क्या होगा? जो आसानी से प्राप्त ना हो सके। और ऐसी वस्तु जो आसानी से प्राप्त नहीं होती उसे कहते हैं दुर्लभ। जो वस्तु आसानी से प्राप्त नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। तो सुलभ का विलोम क्या हो गया? दुर्लभ हो गया। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। सुलभ का विलोम क्या हो गया? दुर्लभ। सुलभ, सु माने आसानी से, लभ मतलब प्राप्त हो जाने वाला, दुर्लभ, दुर माने मुश्किल से, लभ माने प्राप्त हो जाने वाला। तो सुलभ का विलोम क्या हो गया? दुर्लभ विलोम हो गया। यहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दुर्लभ में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें दुर उपसर्ग है। गॉट इट? ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आरो यारो में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आरो यारो में उपसर्ग प्रत्यय चैप्टर है ही नहीं। जो मैंने 6 चैप्टर बताए हैं, केवल वही 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बस बात खत्म। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि। तो यार याद कर लो, इसे कभी भूलना मत, ये एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। व्यष्टि का विलोम हमेशा याद रखना समष्टि होता है। क्या होता है? समष्टि होता है। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। कुछ तो आपको ऐसे याद होने चाहिए जो एकदम निकलने चाहिए जड़ाका। उन्होंने कहा व्यष्टि, समष्टि, आज, कल, राजा, रंग, खटाक से निकलने चाहिए, ठीक है ना। तो व्यष्टि का क्या है? समष्टि है। अगला देखते हैं कि निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम होता है। ये भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत पूछा जाता है। निषिद्ध माने होता है किसी भी चीज में जहां वर्जित हो, है ना, मनाही के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। और निषिद्ध का हमेशा विलोम होता है विहित। निषिद्ध का हमेशा विलोम होता है विहित, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही हो गया। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित होगा। याद रखिए इस चीज को, है ना, खटाक से याद करना है। निषिद्ध विहित, निषिद्ध विहित, ठीक है ना, एकदम आपको याद करना है। अगला देखिए भूगोल। यार इसके साथ ना, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक कहानी बता दूं अपनी, आप हंसिएगा मत। जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो एक बार मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीसीएस मेंस था शायद, उसमें हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय लिखने का, मेंस में लिखने का रहता था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भूगोल का विलोम बताइए। तो लाला मैंने लिख दिया था इतिहास। क्या लिख दिया था? इतिहास। और बाद में जाके जब हम लोगों ने डिस्कशन किया तो हमें पता चला ये तो बिल्कुल गलत है। उसी दिन से मैं कभी नहीं भूला हूं, भूगोल का सदैव विलोम होता है खगोल। याद रखना, भूगोल का विलोम क्या होता है? खगोल। समझ गए आप मेरी बात को? भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल। यहां पे भूगोल विषय नहीं है, ये कह रहा है भूमि गोल। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये कह रहा है आकाश गोल। खग माने आकाश, ठीक है ना। तो भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल। इसे आप याद कर लीजिए, कभी मत भूलना बेटा, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, सहयोगी का सर्वथा उपरोक्त विपरीतार्थक शब्द है। देखो सहयोगी जो आपका सहयोग करता है, इसका उल्टा क्या होगा? जो आपसे हमेशा प्रतियोगिता करता है, जो आपसे हमेशा प्रतिद्वंदिता करता है। तो सहयोग का जो विलोम होगा वो होगा सहयोगी का प्रतियोगी। क्या होगा?
प्रतियोगी, जो आपसे सदैव क्या करता है, प्रतियोगी करता है, प्रतियोगिता करता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो गया, सहयोगी का विलोम होगा प्रतियोगी। गॉट इट? हाँ। अगला देखिए जोड़, तो ये तो सबको पता होगा, जोड़ का घटाना, घटाव, ठीक है ना। जोड़ का विलोम क्या होता है, घटाव होता है। अगला देखिए तुष्णा, तुष्णा शब्द नहीं होगा, शब्द होगा तृष्णा, शब्द क्या होगा, तृष्णा। और इसका विलोम भी मैं आपको बता देता हूं, वितृष्णा। हाँ, तृष्णा का शब्द होता है वितृष्णा, ठीक है ना। ये देखिए पहला वाला ही जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तृष्णा मतलब इच्छा किसी चीज की। एक शब्द होता है मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। हिरन जो होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और उस कस्तूरी की सुगंध उसे जब महसूस होती है तो उसे बड़ा प्यारी लगती है वो सुगंध, और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस सुगंध को प्राप्त कर लूं, और उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए वो भागता है। उसे ऐसा लगता है आगे से कहीं से आ रही है, और वो जितना आगे भागता है फिर वो सूंघता है, फिर उसे लगता है कि और आगे से आ रही, फिर वो आगे भागता है, और भागते भागते वो क्या कर देता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। इतना भागता है कि उसके प्राण ही चले जाते हैं। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। जो चीज आपके अंदर है उसी को आप नहीं खोज पा रहे हो, और उसी को ढूंढने के लिए आप क्या हो, संसार में घूम रहे हो, इसको कहते हैं मृग तृष्णा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ, तो तृष्णा मतलब चाह या इच्छा, वितृष्णा मतलब कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला है पोपक, यार ये पोषक होगा यार भाई, कंप्यूटर वाले भाई मेरा थोड़ा तो ध्यान रखा करो, ये पोषक होगा, ठीक है ना। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो पोषक मतलब होता है पालने वाला, पोषक मतलब क्या होता है, पालने वाला। इसका विपरीत होगा शोषक, शोषक मतलब शोषण करने वाला। पालने वाले का विपरीत क्या होगा, शोषण करने वाला। तो पोषक का विपरीत क्या होगा, शोषक हो जाएगा। गॉट इट? इसे आप याद रखेंगे। हाँ, सृष्टि, देखिए मैंने अभी कहा सृष्टि मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, सृष्टि है ना, किसी चीज को बनाना, और इसका विपरीत होगा प्रलय, खत्म कर देना, ठीक है ना। तो सृष्टि का विलोम हो जाएगा आपका प्रलय, याद रखना आप। सृष्टि का क्या होगा, प्रलय होगा। बहुत बच्चे विसृष्टि कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, ये कोई शब्द है ही नहीं, हिंदी में ये कोई शब्द है ही नहीं। बस चूंकि हम लोगों की आदत है ना कि किसी चीज में आ या वी लगा के उसका विलोम बना देते हैं, है ना, वैसा नहीं करना है। सृष्टि का विलोम क्या है, प्रलय, इसे याद कर लो। सृष्टि मतलब होता है किसी चीज को बनाना, और प्रलय मतलब होता है उसे समाप्त कर देना। गॉट इट? अगला देखिए, अगला है अज्ञ, अज्ञ, ठीक है ना। अज्ञ आपको पता है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, बड़ा सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है, ये आप याद कर लीजिए, कोई बहुत कठिन बात नहीं है, ज्यादातर बच्चों को याद ही होगा। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब होता है फंसा हुआ, कहीं बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, और इसका विलोम होता है मुक्त, ठीक है ना। ग्रस्त का विलोम क्या होता है, मुक्त, मुक्त मतलब स्वतंत्र एकदम। तो ग्रस्त का विलोम क्या हो गया, मुक्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो एकदम सही है। देखो बेटा, मजा आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक करा करो आप लोग, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखा करो, जिससे हमें आप लोगों से परिचय हो जाए धीरे धीरे, और हम पढ़ाते पढ़ाते ही आपका नाम बोल दिया करें, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ग्रस्त माने कहा कौन, जो बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, और मुक्त माने कौन, जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2% भी अगर दिमाग लगा रहे होगे तो चीजें याद हो रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा साहचर्य। साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, ठीक है ना। साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, इसका विलोम होता है अलगाव, अलगाव मतलब अलग अलग रहना। सहचर्य का क्या होता है, अलगाव होता है। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। साहचर्य मतलब साथ साथ, अलगाव मतलब अलग अलग, ठीक है। गॉट इट? याद रखिएगा। अगला देखिए जंगम। जंगम बेटा क्या होता है, ऐसे लोग जो घूमते फिरते रहते हैं, आज यहां, कल वहां, परसों वहां, फिर कहीं और, उन्हें कहते हैं जंगम। जंगम का विलोम होता है स्थावर, स्थावर,
ठीक है ना। ऐसे लोग जो एक जगह पे स्थिर रहते हैं। हम और आप जंगम नहीं हैं, हम और आप स्थावर हैं, है ना। लेकिन आदिवासी लोग जो थे पहले वो कैसे थे, जंगम थे, क्योंकि आज यहां गए और यहां पर उन्होंने क्या किया, कुछ समय बिताया, उसके बाद फिर अपना सामान सट्टा बांधा और फिर चल दिए, है ना, दूसरी जगह जहां उनको अनुकूल परिस्थिति दिखी वहां पर रहने लगे। लेकिन अपन कहां हैं, अपन स्थावर हैं, क्योंकि अपन स्थायी हैं, दिन भर कहीं भी घूमे, रात में अपने घर पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो कौन है अपन स्थावर है, ठीक है ना। विराट, विराट माने बेटा होता है बड़ा, बहुत बड़ा, तो विराट का विलोम होगा छोटा, है ना, और छोटे का नाम होता है क्षुद्र। क्या होता है, क्षुद्र होता है, ठीक है ना। तो विराट का विलोम होगा क्षुद्र, ये वाला क्षुद्र हो गया, ठीक है ना। विराट माने बड़ा और क्षुद्र माने छोटा, ठीक है। हाँ, गौरव, गौरव माने भी होता है बड़ा, गौरव का विलोम जो होता है वो होता है लाघव माने छोटा, ठीक है ना। कहते नहीं ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, ठीक है ना। हमारे बच्चे ने आईआईटी क्रैक किया, ये हमारे लिए गौरव का विषय है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो यहां पर क्या है, लाघव, हमारा बच्चा फेल हो गया जी, हमारे लिए लाघव है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लाघव। कौन सा, गौरव का विषय क्या हो गया, गौरव का विलोम क्या हो गया, लाघव हो गया। याद रखिए आप लोग, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इप्सित, ठीक है ना। यार इप्सित ना, इप्सित ऐसा एक क्वेश्चन है जिसे एग्जामिनर को बहुत प्यार है, समझ रहे हो मेरी बात को। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना, हर जगह उसी का जिक्र करता है कि नहीं करता है। तो ऐसे ही एग्जामिनर ये इप्सित क्वेश्चन का हर जगह जिक्र मिलता है। कोई भी आप यूपी पुलिस का पेपर देख लो, इप्सित मिलेगा। आप कांस्टेबल का, दरोगा का पेपर देख लो, इप्सित मिलेगा। आप एसएससी जीडी का पेपर देख लो, इप्सित मिलेगा। आप पीसीएस के पेपर देख लो, इप्सित मिलेगा। तो क्यों ना इसे याद कर लिया जाए। इप्सित का होता है अभिप्सित, क्या होता है, इप्सित, अनीप्सित, अनीप्सित, ठीक है ना, ये होता है इसका। तो ये याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद कर लेंगे हम लोग। बहिरंग, बाहर के रंग, बहिरंग का मतलब क्या हो गया, बाहर के रंग, और इसका विलोम क्या होगा, अंदर के रंग। इसका विलोम क्या होगा, अंदर के रंग, तो हो जाएगा अंतरंग। क्या हो जाएगा, अंतरंग। आंसर हो जाएगा आपका बी। बहिरंग का क्या होगा, बाहर के रंग, विलोम क्या हो जाएगा, अंदर के रंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। गॉट इट बेटा। हाँ, स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है जिसे छुआ जा सके, ठीक है ना, जिसे छुआ जा सके। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अस्पर्श, जिसे ना छुआ जा सके। तो देखो, अच्छा ये ऐसा कर लेना, अस्पर्श, ठीक है ना। तो इसका विलोम क्या हो गया, ये सही हो गया, अस्पर्श हो गया। ये 30 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा, है ना। अगली सीरीज में हम फिर क्वेश्चंस लाएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, 50 कर देंगे, क्योंकि है ना एक साथ सब कुछ दे देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्लो बट स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन नियमित चलेंगे तो दौड़ को हम अवश्य जीतेंगे। वीडियो यार अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करो, शेयर जरूर करो, ठीक है ना। आप लोगों का जब साथ मिलेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।